आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, ठीक है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हमने क्या किया है, एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वायर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम मान लेते हैं ए है, लेंथ एल है। अब इस पे एफ फोर्स लगा के, लेट्स से ये वायर है, ठीक है, इस वायर में एफ फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगा, मतलब ये डिफॉर्म हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एक कर्व बनाया है जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कह सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेन स्ट्रेन को हमने लिया है एक्स एक्सिस पर और स्ट्रेस वाई एक्सिस पर, जैसा कि हम देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ओरिजिन पॉइंट है, 0 पॉइंट, मतलब यहाँ से फोर्स लगाना स्टार्ट जब किए, फोर्स लगाने के पहले इसमें कोई स्ट्रेन और स्ट्रेस नहीं था वायर में। जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट किए तो हम देख सकते हैं ये जो ब्लू शेडेड रीजन है इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा है पॉइंट ए। तो 0 से मतलब ओ से ए पॉइंट तक अगर देखें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। और यहाँ लिखा है कि हुक्स लॉ, मतलब ये जो रीजन है, इस रीजन में जो बॉडी है वो हुक्स लॉ को ओबे करेगी, ठीक है। हुक्स लॉ जो है यहाँ पर हम लगा सकते हैं इस बॉडी के लिए, यहाँ से इस रीजन में, सिर्फ ओ ए रीजन में। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स ने कहा था कि जो स्ट्रेन होता है बॉडी में, डिफॉर्म फोर्स जब लगाते हैं बॉडी में, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, ठीक है, या स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। ये कब तक होता है, ये होता है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही फोर्स जब रहेगा तभी तक हुक्स लॉ जो है वर्क करेगा। उसके बाद यहाँ से पॉइंट ए के बाद अगर हम फर्दर फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो हमें एक नेक्स्ट पॉइंट मिलता है बी। अब पॉइंट ओ और ए जो है इस रीजन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी रीजन, ठीक है, प्रोपोर्शनल रीजन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रीजन मतलब जितना स्ट्रेन कर रहे हैं बॉडी में, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस बॉडी में डेवलप हो रहा है। अब अगर देखें तो ए से जब बी पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये पॉइंट तक हम देख सकते हैं यह रीजन जो है हमारा ब्लू कलर से शेडेड रीजन है, तो ये है इलास्टिक रीजन, ठीक है, मतलब बॉडी जो है अभी तक इलास्टिक रीजन में है। बी पॉइंट को हम बोलेंगे इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। यह है इलास्टिक लिमिट का पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट के बाद अगर हम फर्दर फोर्स को इंक्रीज करते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स को लगाते हैं, तो बॉडी जो है अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं, अगर यहाँ से देखें ग्राफ को, तो स्ट्रेस अगर देखें यहाँ से, तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर यहाँ पर ये है इस पॉइंट पी पर, तो सी पॉइंट भी इसी पॉइंट पर लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब बॉडी में स्ट्रेस नहीं डेवलप हो रही है, सिर्फ स्ट्रेन डेवलप हो रही है जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, सिर्फ स्ट्रेन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स को इंक्रीज करने की वजह से। तो जो पॉइंट बी टू सी है इसको हम बोलते हैं यील्ड रीजन, और पॉइंट सी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये है पॉइंट सी जो है यील्ड पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो बॉडी में स्ट्रेस नहीं है, सिर्फ स्ट्रेन है। अब इसके बाद बी के बाद हम देख सकते हैं बी तक क्या है, कि बी तक, पॉइंट बी तक अगर बॉडी को हम स्ट्रेच करके छोड़ दें, ठीक है, डिफॉर्मेशन फोर्स अगर पॉइंट बी पे ला के छोड़ दे, तो यहाँ से ये अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन कर पाएगा, मतलब इलास्टिक लिमिट के अंदर है, क्योंकि पॉइंट बी इलास्टिक पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है। तो इसके बाद जब हम इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स को एक्सटेंड करते हैं, तो क्या होता है कि जो स्ट्रेन जो डेवलप होता है, इसके वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल साइज और शेप को रीगेन नहीं कर पाती है। तो यील्ड पॉइंट पे पहुंचने के बाद अब हम देख सकते हैं जैसे ही फोर्स को हम फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेस बहुत थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। अगर देखें तो स्ट्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, जबकि स्ट्रेस जो है बहुत कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर सी से डी पॉइंट की बात करें, तो सी से ये डी पॉइंट अगर देखें तो स्ट्रेन जो है
स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर करें स्ट्रेस के साथ। ठीक है, स्ट्रेस को अगर देखें तो वो कुछ यहाँ आएगा, जो कि जिसकी लेंथ कितनी है, इतनी होगी। अगर मैग्नीट्यूड टोटल देखें तो हम देख सकते हैं स्ट्रेस इतना ही डेवलप हुआ है बॉडी में, लेकिन स्ट्रेन उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो रीज़न है बॉडी का, ये बॉडी अब किस रीजन में है, प्लास्टिक रीजन में। हम देख सकते हैं ये प्लास्टिक रीजन में बॉडी पहुंच चुकी है, मतलब प्लास्टिक बिहेवियर बॉडी का है। ठीक है, इसके पहले, इस पॉइंट से पहले ये इलास्टिक रीजन और इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही थी बॉडी। पॉइंट डी को बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेकिंग पॉइंट बॉडी का है। पॉइंट डी के बाद भी अगर हम इंक्रीज करते हैं फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स, अगर उसको इंक्रीज करते हैं तो हम देख सकते हैं जो डी ई है रीजन, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर रीजन। ठीक है, ये है फ्रैक्चर रीजन। ठीक है, प्लास्टिक रीजन का लास्ट रीजन है ये। प्लास्टिक रीजन में जो डी ई है ये फ्रैक्चर रीजन है। उसमें अगर देखें तो डी पॉइंट से ई पॉइंट जो है काफ़ी नीचे है, मतलब स्ट्रेस जो है अब डिक्रीज हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस हो सकता है किसी बॉडी में, वो कहाँ तक हो सकता है, पॉइंट डी तक। ठीक है, पॉइंट डी के बाद हम देख सकते हैं कि जब फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्चर रीजन की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी दो तरह से बिहेव कर सकती है, एक इलास्टिक बिहेवियर होता है, दूसरा होता है प्लास्टिक बिहेवियर। तो अगर सॉलिड बॉडी की बात करें, सॉलिड की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं हम। फर्स्ट होता है इलास्टिक बॉडीज़, इलास्टिक सॉलिड बॉडीज़ हम बोल सकते हैं, और दूसरा होता है प्लास्टिक। ठीक है, तो बॉडी दो तरह की बिहेवियर करती है फोर्स लगाने से, या तो वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी और या तो वो प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। और इलास्टिक बिहेवियर में एक रीज़न होता है हुक्स लॉ, जहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।